नमस्कार, आपका स्वागत है। दोस्तों, श्रावण का महीना भगवान शिव को सबसे अधिक प्रिय है। शिव पुराण में श्रावण मास को शिव पूजन के लिए श्रेष्ठ माना गया है। इस मास में शिव जी की पूजा करने से समस्त मनोरथ पूर्ण होते हैं और उत्तम फल की प्राप्ति होती है। दोस्तों, श्रावण के महीने का सभी शिव भक्त बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। शिव जी उपासना के लिए सभी पशु पक्षी, मनुष्य, दानव तथा देवता गण तत्पर रहते हैं। पृथ्वी देवी भी भगवान शिव के स्वागत में सजती है। चारों ओर हरियाली ही हरियाली दिखाई पड़ती है। भगवान शिव देवों के देव है। इस समस्त संसार के कण कण में उनका वास है और उनकी पूजा करने का सौभाग्य जिसे प्राप्त होता है वे बहुत ही पुण्यवान है। श्रावण के महीने में शिव जी की पूजा नाना प्रकार से करनी चाहिए। शिव जी को प्रसन्न करने के लिए उन पर अनेक प्रकार की चीजें चढ़ाई जाती है। शिव पुराण में ऐसी कई शुभ चीजों का वर्णन मिलता है जिन्हें शिव जी पर जरूर चढ़ाना चाहिए। ये चीजें शिव जी को सबसे अधिक प्रिय है। जो भी मनुष्य भक्ति भाव से श्रद्धा पूर्वक ये वस्तुएं शिव जी को अर्पण करता है, महादेव उसकी मनोकामना निश्चित ही पूर्ण करते हैं। आज हम आपको बताएंगे श्रावण मास की शुरुआत कब होगी, इस वर्ष श्रावण के महीने में कितने सोमवार आएंगे, श्रावण सोमवार का व्रत करने की विधि कौन सी है तथा शिव जी पूजा में कौन सी चीजें वर्जित है। शिव पुराण में ऐसी चीजों का वर्णन भी मिलता है कि जिन्हें शिवलिंग पर चढ़ाना पाप माना गया है। इसीलिए आप भी श्रावण में शिवलिंग का पूजन करते समय इन महत्वपूर्ण नियमों का पालन जरूर करें। तो चलिए जान लेते हैं श्रावण के महीने के संबंध में सभी महत्वपूर्ण नियम। दोस्तों, इस वर्ष श्रावण मास की शुरुआत 4 जुलाई मंगलवार के दिन से होगी। इस वर्ष श्रावण मास में बहुत ही शुभ संयोग का निर्माण हो रहा है। इसीलिए इस वर्ष भक्तों पर शिव जी की अधिक कृपा बरसेगी। इस वर्ष कुल 8 श्रावण सोमवार आ रहे हैं। इसीलिए इस वर्ष का श्रावण मास बहुत खास है। इनमें से 4 सोमवार के व्रत श्रावण मास से जुड़े हैं और 4 श्रावण सोमवार के व्रत अधिक श्रावण मास से जुड़े हैं। श्रावण मास में मल मास या पुरुषोत्तम मास के आने के कारण इस वर्ष श्रावण में 4 की जगह पर 8 सोमवार आने वाले हैं। पहला सोमवार का व्रत 10 जुलाई को रखा जाएगा, दूसरा 17 जुलाई, तीसरा 24 जुलाई, चौथा 31 जुलाई, पांचवा 7 अगस्त को, छठा 14 अगस्त को, सातवां 21 अगस्त को और 8वां सोमवार व्रत 28 अगस्त को रखा जाएगा। ऐसे में इस बार सावन पूरे 2 महीने तक रहने वाला है, यानी 58 दिन, न कम न ज्यादा। आइए जान लेते हैं सावन के महीने में भगवान शिव की पूजा कैसे करनी चाहिए। शिव जी को प्रसन्न करना ज्यादा कठिन भी नहीं होता है। बस उनकी प्रिय वस्तुओं को उन्हें समर्पित कर देने मात्र से ही वे प्रसन्न हो जाते हैं और अपने भक्तों को मनचाहा वरदान देते हैं और उनकी हर मनोकामना पूरी करते हैं। आइए जान लेते हैं श्रावण में शिवलिंग पर कौन सी चीजें चढ़ानी चाहिए और कौन सी नहीं। सबसे पहली वस्तु है बेलपत्र। शिव जी की पूजा सामग्री में बेलपत्र का होना अनिवार्य होता है। शिव जी को बेलपत्र अत्यंत प्रिय है क्योंकि यह शिव जी के तीनों नेत्रों का प्रतीक है। ऐसी मान्यता है कि बेलपत्र के 3 पत्तों के साथ मनुष्य अपने अंदर के सत्व, तम और रज, इन तीनों गुणों को शिव को समर्पित कर देता है और शिव की शरण में जाता है। ऐसा करने से शिव जी भी अपने भक्तों से संतुष्ट और प्रसन्न हो जाते हैं। श्रावण मास में तो शिव जी को बेलपत्र अवश्य अर्पण करना चाहिए। सावन महीने के हर सोमवार को शिव जी के मूल मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए शिव जी पर 108 बेलपत्र चढ़ाने से शिव जी की कृपा आप पर जल्दी होगी। याद रखिए कि बेलपत्र आपस में जुड़े हुए 3 पत्ते होना चाहिए और वह कहीं से भी फटा हुआ, कटा हुआ या छिद्र युक्त नहीं होना चाहिए। दूसरी वस्तु है गंगा जल या पंचामृत से अभिषेक। श्रावण मास में आपने बहुत से लोगों को प्रतिदिन शिवलिंग पर अभिषेक करते हुए देखा होगा। इसके पीछे आध्यात्मिक कारण है। शिवलिंग पर जल चढ़ाने से शिव जी को शीतलता प्राप्त होती है और शिव जी के मस्तक की भीषण अग्नि भी शांत रहती है। इसीलिए शिव जी को जल अत्यंत प्रिय है। कच्चा दूध, गंगा जल, पंचामृत, घी, तेल, तिल या मात्र शुद्ध जल से भी किया गया अभिषेक शिव जी को अति प्रसन्न कर देता है। इसलिए श्रावण मास में आप भी भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए शिव मंदिर में जाकर या फिर घर में ही शिवलिंग स्थापित करके शिव जी का अभिषेक जरूर करें। तीसरी वस्तु है अक्षत। शिव जी की पूजा सामग्री में अक्षत यानी कि चावल के बिना टूटे हुए दाने होना बहुत जरूरी है। अक्षत नहीं होने पर शिव जी की पूजा अधूरी मानी जाती है। इसलिए शिव जी को अक्षत जरूर चढ़ाएं। चौथी वस्तु है कपूर। शिव जी
स्वयं ही कपूर की तरह वर्ण वाले और उज्ज्वल है। कर्पूर गौरम का अर्थ है कर्पूर के समान गौर वर्ण वाले। कपूर की सुगंध वातावरण को पवित्र कर देती है, इसलिए शिव जी को कपूर अत्यंत प्रिय है। श्रावण मास में तो सुबह शाम अपने घर में कपूर जलाना बहुत ही शुभ होता है। 5वीं वस्तु है दूध। श्रावण मास में शिव जी को गाय का कच्चा दूध अर्पित करने से भी भोलेनाथ बड़े ही प्रसन्न होते हैं। श्रावण मास में मनुष्य को स्वयं दूध न पीते हुए भगवान शिव को अर्पित करना चाहिए। इसके पीछे ऐसी मान्यता है कि श्रावण मास में मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए दूध हानिकारक होता है, इसलिए संपूर्ण मानव जाति की रक्षा के लिए जिस नीलकंठ भगवान ने स्वयं विष पी लिया था, वही शिव जी इस माह भी अपने भक्तों की सुरक्षा के लिए उनके द्वारा चढ़ाया गया दूध बड़ी ही प्रसन्नता से स्वीकार कर लेते हैं। 6ठी वस्तु है रुद्राक्ष। कहा जाता है कि रुद्राक्ष यह शिव जी के नेत्र से गिरी आंसुओं की बूंदें हैं, इसलिए रुद्राक्ष हमारे लिए भी अत्यंत शुभ होते हैं। श्रावण मास में 108 रुद्राक्ष की माला के साथ शिव जी के मूल मंत्र ओम नमः शिवाय का प्रतिदिन जाप करने से शिव जी जरूर प्रसन्न होते हैं। साथ ही शिव पुराण और शिव चालीसा का पाठ भी करें और पाठ करते समय रुद्राक्ष की माला धारण करें। 7वीं वस्तु है चंदन। शिवलिंग पर चंदन का लेप लगाया जाता है और शिव जी के मस्तक पर चंदन का तिलक किया जाता है। चंदन की शीतलता और सुवास से शिव जी अति प्रसन्न होते हैं। 8वीं वस्तु है धतूरा। शिव जी को धतूरा बहुत प्रिय होता है। इसका कारण यह है कि जब शिव जी ने समुद्र मंथन से निकले विष का सेवन किया था, तो उसकी दाह से वे व्याकुल हो उठे। तब देवताओं द्वारा उन्हें बेल, धतूरा आदि औषधि देकर उनका उपचार किया गया था। तभी से शिव जी को धतूरा बहुत प्रिय है, इसलिए श्रावण मास में शिव जी को धतूरा जरूर चढ़ाएं। 9वीं वस्तु है आंकड़े का फूल। शिव जी को विशेष रूप से सफेद रंग के फूल बहुत पसंद है और सभी फूलों में से आंकड़े का फूल उन्हें विशेष रूप से प्रसन्न करता है, इसलिए श्रावण मास में शिव जी को आंकड़े का फूल जरूर चढ़ाएं। 10वीं वस्तु है भस्म। कई भक्त शिव जी को भस्म अर्पित करते हैं। शिव जी को भस्म इसलिए प्रिय है क्योंकि भस्म मृत व्यक्ति की चिता से बनी होती है, जो सुख दुख की अनुभूतियों से परे है और अत्यंत पवित्र है। उसमें किसी भी प्रकार का गुण अवगुण नहीं होता है और वह सांसारिक जीवन के प्रपंचों से मुक्त है। इसलिए गुणों से युक्त उस भस्म को शिव जी अपने तन से लपेटकर आनंद और शांति का अनुभव करते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार से आप भी भगवान शिव पर ये चीजें जरूर चढ़ाए। आइए अब जानते हैं शिव जी पर कौन सी चीजें नहीं चढ़ानी चाहिए। सबसे पहली वस्तु है तुलसी के पत्र। वैसे तो तुलसी की पत्तियां हर पूजा में काम आती है, लेकिन इनका उपयोग भगवान शिव की पूजा के लिए नहीं करना चाहिए। एक श्राप के कारण भगवान शिव अपनी भक्त तुलसी का मान रखने के लिए उसके पत्र को पूजा में स्वीकार नहीं करते हैं। अगर कोई मनुष्य शिवलिंग पर तुलसी के पत्र चढ़ाता है अथवा शिवलिंग को तुलसी के समीप रखता है, तो शिव जी उस पर बहुत क्रोधित हो जाते हैं। इसीलिए यह गलती कभी नहीं करनी चाहिए। दूसरी वस्तु है शंख। भगवान शिव की पूजा में शंख का उपयोग वर्जित होता है। दैत्य शंखचूड़ के अत्याचारों से देवता परेशान थे। भगवान शंकर ने त्रिशूल से उसका वध किया था, जिसके बाद उसका शरीर भस्म हो गया। शंखचूड़ के भस्म से ही शंख की उत्पत्ति हुई थी। यही कारण है कि शिव जी की पूजा में शंख का उपयोग नहीं किया जाता और शिव जी को कभी भी शंख से जल अर्पित नहीं किया जाता है। तीसरे हैं केतकी के फूल। पौराणिक कथा के अनुसार केतकी फूल ने ब्रह्मा जी के झूठ में साथ दिया था, जिससे नाराज होकर भोलेनाथ ने केतकी के फूल को श्राप दिया। शिव जी ने कहा है कि शिवलिंग पर कभी केतकी के फूल को अर्पित नहीं किया जाएगा। इसी श्राप के बाद से शिव को केतकी के फूल अर्पित किया जाना अशुभ माना जाता है। चौथी चीज है कुमकुम। दोस्तों, कुमकुम का प्रयोग शिवलिंग पर कभी नहीं करना चाहिए। आप शिवलिंग के नीचे कुमकुम लगा सकते हैं, लेकिन शिवलिंग पर कुमकुम लगाना वर्जित बताया गया है। इसके साथ ही हल्दी के विषय में भी यही बात कही गई है। हल्दी भी शिवलिंग पर नहीं लगानी चाहिए, इसे पाप माना गया है। अगर गलती से आप शिवलिंग पर कुमकुम अथवा हल्दी लगाते हैं, तो शिव जी से क्षमा मांगकर शिवलिंग को स्वच्छ कर दे। शिवलिंग पर आप त्रिपुंड अवश्य बनाए। त्रिपुंड से शिव जी बहुत प्रसन्न होते हैं। तो दोस्तों, ये थी वह चीजें जो शिवलिंग पर कभी ना ही चढ़ानी चाहिए। उम्मीद है आपको यह महत्वपूर्ण जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। आप सभी का धन्यवाद।